उस दिन बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और हम सब घर में ही थे। हुआ ये कि मेरी एक दीदी है मानसी, वो सब्जी मंडी गई थी। वहां उन्होंने आलू वाले से भावताव किया और 30 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो आलू तुलवा लिए। उनके मन में तो बस वही चल रहा था, गर्मा गर्म पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज, वो भी सॉस के साथ। भाई साहब, सोच के ही मुंह में पानी आ जाए। अभी वो घर लौट ही रही थीं कि उनकी सासू माँ का फोन आ गया। अब मम्मी जी को तो आप जानते ही हो, जरा सी देर हुई नहीं कि फोन की घंटी बजनी शुरू। कहने लगी, बहू सब्जी लेने गई है या खुद की दुकान से जा ली वहां? कहीं चाट पकौड़ी उड़ाने तो नहीं बैठ गई? मानसी दीदी ने भी मन में सोचा, अब क्या मंडी वाले मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझे सबसे पहले वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे? खैर, मम्मी जी ने जाते जाते एक और फरमाइश जड़ दी, सुन, नुक्कड़ से 8-10 समोसे भी लेते आना। दीदी बेचारी बारिश और कीचड़ में समोसे लेकर जैसे तैसे घर पहुंची। अभी वो रसोई से प्लेट लाने की बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। गेट खोला तो सामने कौन? पूरी की पूरी फौज, भीगे हुए बुआ सास, फूफा जी और उनकी बेटी। आते ही बुआ जी का रौब शुरू। कहने लगी, ए काम वाली, इतनी देर क्यों लगा दी? अभी तेरी मालकिन से शिकायत करती हूँ। दीदी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, अरे बुआ जी, मैं बहू हूँ, काम वाली नहीं। खैर, वो सब अंदर आए। अब उन मेहमानों की नाक तो जैसे राडार थी, तुरंत समोसों की खुशबू सूंघ ली। फूफा जी बोले, वाह बहू, तुम्हें पहले ही पता था क्या कि हमारे हैं? और देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर सारे समोसे साफ। मम्मी जी और दीदी तो बस मुंह देखती रह गईं। ऊपर से बुआ जी ने हुक्म सुना दिया, बहू अब ये बर्तन समेट और यहाँ पोछा लगा दे। हद तो तब हो गई जब दीदी ने खाने का पूछा। फूफा जी का मन तो चिकन खाने का था, पर मंगलवार की वजह से शाही पनीर पर बात रुकी। दीदी जब उन्हें ढूंढने ऊपर वाले कमरे में गईं, तो देखा कि मेहमानों ने उनके बेडरूम पर ही कब्जा कर लिया है। बुआ जी बोली, हमें बालकनी से बारिश देखनी है, इसलिए अब से हम ऊपर रहेंगे और तुम नीचे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। दीदी बेचारी क्या करती, छाता लेकर फिर से पनीर लेने बाजार गईं, पर लौटते वक्त किचन में पैर फिसल गया और उन्हें तगड़ी चोट आ गई। जब घर की बाकी औरतें उन्हें उठाकर लाईं, तो बुआ जी का दिल थोड़ा पसीज गया। कहने लगी, बहू तू आराम कर, बाकी काम हम संभाल लेंगे, हम मेहमान बाद में हैं, परिवार पहले है। तब जाकर दीदी को लगा कि चलो ये मेहमान मसीहा भी हो सकते हैं। भाभी बड़ी परेशान थीं क्योंकि उनकी काम वाली बाई गांव चली गई थी। दोनों ऑफिस वाले लोग, घर का काम कौन करे? तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग जोड़ा आया, सुदर्शन अंकल और अनुपमा आंटी। वो दिल्ली से आए थे और समीर भैया के दोस्त अशोक के रिश्तेदार थे। अशोक तो घर पर था नहीं, वो तो लंदन घूम रहा था। फोन पर उसने भैया से हाथ जोड़ लिए कि भाई 2-3 दिन इन्हें अपने पास रख ले। अब राशि भाभी तो चिढ़ गईं, एक तो काम वाली नहीं है, ऊपर से ये अनचाहे मेहमान। पर समीर भैया ने कहा कि बुजुर्ग है, कहाँ जाएंगे। आंटी ने अगले ही दिन किचन संभाला और मलाई से ताज़ा देसी घी निकाल दिया। भाभी को तो ऑलिव ऑयल पसंद था, उन्हें घी की महक से ही चिढ़ होने लगी। फिर अंकल की हाजमूला की फरमाइश, न्यूज़पेपर का फैला होना, भाभी का पारा 7वें आसमान पर था। हफ्ता बीत गया, अशोक का पता नहीं। समीर भैया अंकल को डॉक्टर के पास ले जाते, उनके घुटनों का इलाज कराते। एक दिन भाभी गुस्से में चिल्ला रही थी कि एसी का बिल बढ़ गया, राशन खत्म हो रहा है, ये लोग कब जाएंगे। आंटी ने ये सब सुन लिया। उस शाम पासा पलट गया। अंकल खुद बाजार जाकर ढेर सारा राशन, फल और सब्जियां ले आए। आंटी ने ऐसा लाजवाब खाना बनाया कि भाभी और भैया की सारी नाराजगी खत्म हो गई। वो दोनों उन बुजुर्गों में अपने माँ बाप देखने लगे। जब कुछ दिनों बाद अशोक वापस आया और अंकल आंटी के दिल्ली जाने का वक्त हुआ, तो उन्होंने एक सरप्राइज दिया। उन्होंने भैया को एक चाबी थमाई और कहा, बेटा मुंबई में हमारा एक फ्लैट खाली पड़ा है, तुम लोग किराए के घर में क्यों रहते हो, आज से वो घर तुम्हारा है। अशोक देखता रह गया और भैया भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो भाई बात ये है कि कभी कभी मेहमान सिर्फ खर्चा नहीं बल्कि ढेर सारा आशीर्वाद और खुशियां भी लेकर आते हैं। जैसे ही सुदर्शन अंकल ने वो चाबियां समीर भैया को थमाई, अशोक की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हकलाते हुए बोला, पर मामा जी वो फ्लैट तो आपने कहा था कि मेरे लिए है, ये समीर को क्यों? अंकल ने बड़े शांति से अशोक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा घर दीवार और ईंटों से नहीं, दिल से बनता है। जब हमें जरूरत थी तब तू लंदन में छुट्टियां मना रहा था
और समीर, जिसके पास वक्त की सबसे ज्यादा कमी थी, उसने अपनी नींद और आराम छोड़कर हमारी सेवा की। रिश्ते खून के होने से बड़े नहीं होते, निभाने से बड़े होते हैं। अशोक के पास कोई जवाब नहीं था, वो नजरें झुकाए खड़ा रह गया। इधर समीर भैया और राशि भाभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले ही रविवार सबने मिलकर नए घर में गृह प्रवेश की तैयारी की। भाभी ने सबसे पहले अनुपमा आंटी को फोन लगाया। आंटी, आपके बिना ये घर अधूरा है। हम गृह प्रवेश तभी करेंगे जब आप और अंकल फिर से मुंबई आएंगे। उधर दूसरी तरफ मानसी दीदी के घर में भी माहौल बदल चुका था। बुआ सास और फूफा जी ने जब से रसोई संभाली थी, मानसी दीदी को सच में आराम मिल गया था। एक दिन बारिश रुकी और सूरज निकला तो बुआ जी ने मानसी के लिए खुद अपने हाथों से कढ़ी चावल बनाए। बुआ जी बोली, बहू, हम आए तो हक जताने थे, पर तेरी सादगी ने हमें सिखा दिया कि परिवार में हुक्म नहीं, प्यार चलता है। अब जब तक तेरी कमर ठीक नहीं होती, ये बुआ सास ही इस घर की काम वाली बनेगी और तू रानी बनकर आराम करेगी। मम्मी जी यानी मानसी की सासू माँ भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने धीरे से मानसी के कान में कहा, देख बहू, मैं तो तुझे बस चखा रही थी, असली सबक तो बुआ जी दे गई। शाम को दोनों घरों में एक ही बात गूंज रही थी कि बारिश में आए मेहमान कभी कभी कीचड़ नहीं बल्कि खुशियों की बौछार लेकर आते हैं। और हाँ, अब मानसी दीदी को पनीर लाने के लिए बारिश में भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फूफा जी ने पहले ही फ्रिज राशन से भर दिया था। अशोक तो एयरपोर्ट पर खड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। समीर भैया और राशि भाभी जैसे ही उस नए फ्लैट की चाबी लेकर वहां पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनके होश उड़ गए। फ्लैट कोई मामूली घर नहीं था, वो तो एकदम आलीशान था। पर जैसे ही भाभी ने किचन का दरवाज़ा खोला, वहाँ एक लिफाफा रखा था। उसमें सुदर्शन अंकल की एक चिट्ठी थी। बेटा समीर, हमें पता था कि अशोक बदल गया है, इसलिए हमने उसे सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया था, पर असली राज तो उस अलमारी के लॉकर में है जिसकी चाबी इस लिफाफे में है। समीर भैया ने जैसे ही वो लॉकर खोला, अंदर सोने के कुछ पुराने सिक्के और एक डायरी थी। उस डायरी में लिखा था कि समीर के पिता और सुदर्शन अंकल बचपन के बिछड़े हुए जिबरी यार थे। अंकल सालों से समीर को ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने दोस्त का कर्ज उतार सके। भाभी की तो आंखों में आंसू आ गए कि जिसे वो बिन बुलाए मेहमान समझ रही थी, वो तो असल में उनके परिवार के रखवाले निकले। उधर मानसी दीदी के घर में एक अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा था। बुआ जी और फूफा जी जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर फिर से घंटी बजी, टन टना टन। इस बार पुलिस खड़ी थी। सब डर गए कि भाई ये क्या हो गया। तभी इंस्पेक्टर ने पूछा, यहाँ कोई बुआ और फूफा आए हैं क्या? मानसी दीदी घबरा गई, पर तभी फूफा जी हंसते हुए बाहर आए। पता चला कि फूफा जी कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि रिटायर्ड स्पेशल सेल के ऑफिसर थे। वो तो असल में पड़ोस के घर में चल रहे एक बड़े स्मगलिंग रैकेट को पकड़ने के लिए मेहमान बनकर आए थे, ताकि किसी को शक न हो। बुआ जी ने मानसी को गले लगाया और कहा, बहू, हमें माफ़ करना, हमें थोड़ा कड़क बनना पड़ा ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम सच में तुम्हारे झगड़ालू रिश्तेदार हैं, पर तेरी सेवा देखकर मेरा दिल भर आया। उन्होंने जाते जाते मानसी के हाथ में एक भारी सा कंगन पहना दिया और बोली, ये तेरी बहादुरी और उस पनीर के लिए जो तू कीचड़ में गिरकर लाई थी। अब क्लाइमैक्स सुनो। 1 महीने बाद समीर भैया और मानसी दीदी की फैमिली एक पार्टी में मिली। वहाँ पता चला कि मानसी की बुआ सास और समीर के सुदर्शन अंकल आपस में भाई बहन हैं। पूरी महफिल जम गई। मानसी दीदी ने फिर से वही गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और समीर भैया ने सबको वही शुद्ध देसी घी वाली मिठाई खिलाई। अशोक भी वहाँ आया था, पर इस बार वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग रहा था। कहानी का सार यही है भाई कि लाइफ में जो मेहमान आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, हो सकता है कि वही आपकी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी लेकर आए हों। और हाँ, अब मानसी दीदी का अपना एक YouTube कुकिंग चैनल है और समीर भैया उसी आलीशान फ्लैट के मालिक हैं। पार्टी चल रही थी, सब खुश थे, लेकिन तभी मानसी दीदी के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मानसी जी, आपके नाम एक बहुत बड़ी लॉटरी निकली है। मानसी को लगा कोई मजाक कर रहा है, उसने फ़ोन काट दिया। पर तभी फूफा जी, जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने मानसी का फ़ोन हाथ में लिया और नंबर देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, मानसी, ये लॉटरी नहीं है, ये तो उस पुराने केस की रिवॉर्ड मनी है जिसे सुलझाने में तुमने अनजाने में हमारी मदद की थी।
हुआ ये था कि जिस दिन मानस कीचड़ में गिरी थी और उसे कुछ औरतों ने घर पहुंचाया था, उन औरतों में से एक असल में एक अंडरकवर एजेंट थी जो उन स्मगलर्स का पीछा कर रही थी। मानसी ने गिरते गिरते जो पनीर का पैकेट फेंका था वो इत्तेफाक से उस अपराधी की गाड़ी पर जा गिरा था, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। अब मानसी दीदी रातों रात लखपति बन चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले उस पैसे से अपनी सास के लिए एक बड़ा सा गार्डन बनवाया, क्योंकि मम्मी जी को पेड़ पौधों का बहुत शौक था। सास इतनी खुश हुई कि उन्होंने मानसी को घर की सारी चाबियां सौंप दी और कहा, बहू, आज से तू इस घर की असली मालकिन है। उधर समीर भैया के नए फ्लैट में एक दिन अचानक घंटी बजी। गेट खोला तो सामने अशोक खड़ा था, पर इस बार उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, समीर भाई, मुझे माफ कर दो। लंदन में मेरा सब कुछ लुट गया, कंपनी डूब गई। मुझे समझ आ गया कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। समीर भैया का दिल तो सोने का था। उन्होंने अशोक को गले लगाया और उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। राशि भाभी ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक शर्त रखी, अशोक, अब से हर संडे तुम्हें खुद अपने हाथों से सुदर्शन अंकल वाली स्टाइल में देसी घी के परांठे बनाने होंगे। कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा तब आया जब बारिश फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार कोई परेशान नहीं था। मानसी दीदी की बालकनी में बुआ सास, फूफा जी, सुदर्शन अंकल, अनुपमा आंटी, समीर और राशि सब एक साथ बैठे थे। मानसी दीदी ने गर्मा गर्म चाय सर्व की और फूफा जी बोले, देखा, कभी कभी बारिश सिर्फ कीचड़ नहीं लाती, बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने का बहाना भी लाती है। अशोक ने एक पकौड़ा उठाते हुए कहा, बिल्कुल सही फूफा जी, और असली मजा तो अपनों के साथ भीगने में ही है। सब जोर जोर से हंसने लगे और बारिश की वो शाम उन सब के लिए उम्र भर की याद बन गई। तो भाई, ये थी इन दो परिवारों की पूरी दास्तान। अब बताओ, कुछ और सुनना है या कहानी यहीं लॉक कर दे? सब लोग बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि अचानक मानसी दीदी के घर के बाहर एक काली बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा जो बिल्कुल किसी फिल्मी विलन जैसा लग रहा था। सब डर गए कि अब क्या नया पंगा हो गया। वो आदमी सीधा ऊपर आया और मानसी दीदी के सामने पुराना धूल से भरा लकड़ी का संदूक रख दिया। उसने कहा, मानसी जी, मैं एक वकील हूँ। आपकी दादी माँ ने वसीयत में लिखा था कि जब उनके खानदान की कोई बहू अपनी सूझबूझ और प्यार से एक टूटे हुए परिवार को जोड़ देगी, तब ये संदूक उसे सौंप दिया जाए। सबकी सांसें अटक गईं। मानसी ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी रेसिपी बुक थी और साथ में एक नक्शा। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, स्वाद का असली जादू। तभी फूफा जी की पारखी नजरों ने उस नक्शे को देखा और वो चौंक गए। उन्होंने कहा, अरे, ये नक्शा तो उस पुश्तैनी हवेली का है जिसे सब लोग खंडर समझकर भूल चुके थे। पता चला कि मानसी के दादाजी का एक पुराना सपना था, एक ऐसा ढाबा खोलना जहां कोई भूखा ना सोए। अब क्या था, मानसी दीदी, समीर भैया, राशि भाभी और यहाँ तक कि अशोक ने भी हाथ मिला लिया। सबने मिलकर उस खंडर हवेली को एक आलीशान और देसी तड़के वाले फैमिली रेस्टोरेंट में बदल दिया। इसका नाम रखा गया बारिश वाले मेहमान। रेस्टोरेंट की खासियत ये थी कि वहाँ हर टेबल पर शाही पनीर और देसी घी के परांठे मिलते थे। मानसी दीदी हेड शेफ बन गई, राशि भाभी ने मैनेजमेंट संभाला और समीर भैया ने मार्केटिंग। और जानते हो वेटर्स कौन थे? कोई नहीं, वहाँ सेल्फ सर्विस थी ताकि लोग अपनेपन का एहसास कर सकें। उद्घाटन के दिन फिर से झमाझम बारिश होने लगी। लोग कहने लगे कि ये तो अपशकुन है, कोई नहीं आएगा। पर तभी देखा कि शहर के सबसे बड़े फूड ब्लॉगर और हजारों लोग वहां कतार लगाकर खड़े थे। सबको पता चल गया था कि यहाँ खाना नहीं बल्कि मसीहा जैसा प्यार परोसा जाता है। तभी एक चमत्कार हुआ। रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक बुजुर्ग जोड़ा अंदर आया। उन्हें देखते ही सुदर्शन अंकल और अनुपमा आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वो कोई और नहीं बल्कि सुदर्शन अंकल के वो बड़े भाई थे जो बरसों पहले कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। पूरा रेस्टोरेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन मानसी दीदी को समझ आया कि उनकी दादी माँ की वो डायरी और वो बारिश वाले मेहमान सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि कुदरत का एक इशारा था सबको एक करने का।
रात को जब सब थक कर बैठे तो अशोक ने गिटार निकाला और सब ने मिलकर गाना गाया। आज मानसी दीदी के पास सिर्फ पैसे या घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बड़ा परिवार था जिसे दुनिया की कोई भी बारिश कभी अलग नहीं कर सकती थी। रेस्टोरेंट सुपरहिट हो चुका था, लेकिन एक रात जब मानसी दीदी उस पुरानी रेसिपी बुक के आखिरी पन्ने पलट रही थीं, तो उन्हें एक छिपा हुआ लिफाफा मिला। उसमें एक कानूनी नोटिस था जो सालों पुराना था। पता चला कि जिस हवेली में उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, उसका एक हिस्सा किसी और के नाम पर भी था, और वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि समीर भैया के वो दोस्त अशोक के पिता के थे। सब सन्न रह गए। अशोक, जो अब सुधर चुका था, उसे भी इस बात का पता नहीं था। अचानक खुशियों के बीच फिर से तनाव आ गया। सबको लगा कि अब फिर से जायदाद की लड़ाई शुरू होगी और परिवार टूट जाएगा। अगली सुबह फिर से वैसी ही काली घटाएं छाईं और तेज बारिश होने लगी। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी लाठी टेकते हुए उतरे। वो कोई और नहीं, अशोक के पिता के पुराने मुनीम जी थे। उन्होंने सबके सामने एक पुरानी रजिस्ट्री रखी और बोले, अशोक के पिता ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि अगर कभी खानदान के बच्चे एक साथ मिलकर इस हवेली को आबाद करें तो ये वसीयत उन्हें दे देना। इस वसीयत के मुताबिक ये हवेली किसी एक की नहीं, बल्कि उन सब की है जो यहाँ प्यार से खाना खिलाएंगे। मुनीम जी ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, हर साल बारिश के पहले दिन इस रेस्टोरेंट में शहर के सभी अनाथ बच्चों और बेघर बुजुर्गों के लिए एक दावत खास रखी जाएगी, जिसका सारा खर्च ये परिवार मिलकर उठाएगा। ये सुनकर मानसी दीदी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत समीर भैया और राशि भाभी की तरफ देखा। सबने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि वो इस शर्त को न सिर्फ मानेंगे, बल्कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा सेवा केंद्र बनाएंगे। उस दिन बारिश में भीगते हुए उन अनाथ बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो मानसी दीदी के लिए किसी भी अवार्ड से बड़ी थी। तभी फूफा जी ने एक बड़ी घोषणा की, आज से इस रेस्टोरेंट का एक हिस्सा स्किल सेंटर बनेगा, जहां हम बेघर लोगों को खाना बनाना और मैनेजमेंट सिखाएंगे, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अशोक ने अपनी सारी बचत उस सेंटर के नाम कर दी। सुदर्शन अंकल और अनुपमा आंटी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कहानी का आखिरी मंजर, आज वो रेस्टोरेंट सिर्फ एक खाने की जगह नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन गया है। मानसी दीदी अब सिर्फ एक शेफ नहीं, बल्कि हजारों लोगों की मसीहा बन चुकी हैं। और हाँ, अब उस शहर में जब भी बारिश होती है तो लोग डरते नहीं हैं, बल्कि मुस्कुरा कर कहते हैं, लगता है आज फिर कोई फरिश्ता मेहमान बनकर आने वाला है। भैया, ये थी इन रिश्तों की आखिरी और सबसे खूबसूरत मंजिल। अब इस कहानी में प्यार, कामयाबी, सेवा और परिवार सब कुछ मुकम्मल हो गया है। रेस्टोरेंट और स्किल सेंटर तो चल ही रहे थे, लेकिन एक दिन वहाँ एक विदेशी सैलानी आया। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर मानसी दीदी के हाथ के पकौड़े और वही देसी घी वाली दाल खा रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो आदमी असल में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा क्रिटिक था। अगले ही हफ्ते बारिश वाले मेहमान रेस्टोरेंट का नाम पूरी दुनिया के अखबारों में छप गया। लिखा था, दुनिया का इकलौता रेस्टोरेंट जहां खाना मसालों से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से पकता है। अब तो मानसी दीदी के पास विदेशों से ऑफर आने लगे। बड़े बड़े होटल्स कहने लगे, दीदी आप हमारे यहाँ आकर खाना बनाओ, हम करोड़ों देंगे। लेकिन मानसी दीदी ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा स्वाद मेरी बालकनी और मेरी इस मिट्टी में है। पैसों के लिए मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकती। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। फूफा जी को अपनी पुरानी फाइलों में एक ऐसी बात पता चली जिससे समीर भैया और मानसी दीदी का रिश्ता और भी गहरा हो गया। पता चला कि समीर भैया के पिता और मानसी दीदी के ससुर असल में बचपन के वो सगे भाई थे जो एक बड़े हादसे में अलग हो गए थे। यानी कि मानसी और समीर सिर्फ दोस्त या पड़ोसी नहीं, बल्कि सगे भाई बहन जैसा रिश्ता निकला। ये सुनकर पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजने लगे। सासू माँ और सुदर्शन अंकल तो गले लगकर रोने लगे कि इतने सालों बाद उनका कुनबा फिर से एक हो गया। उस साल फिर से वैसी ही भारी बारिश हुई जैसी कहानी की शुरुआत में हुई थी।
लेकिन इस बार मानसी दीदी सब्जी मंडी से आलू लेकर पैदल नहीं आ रही थी। अब उनके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काफिला था, जो गरीबों को मुफ्त खाना पहुंचाने के काम आता था। अशोक अब एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था, जो दुनिया को बताता था कि कैसे एक गलत रास्ते से लौटकर अपनों का साथ पाया जाता है। राशि भाभी ने उस स्किल सेंटर को एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बदल दिया था। और जानते हो सबसे मज़ेदार बात क्या थी? आज भी जब गेट पर घंटी बजती है तो मानसी दीदी और समीर भैया एक साथ दौड़कर गेट खोलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर चाहे कोई भी हो, भीगा हुआ बुआ सास का परिवार हो या दिल्ली वाले अनजान मेहमान, वो उनके लिए सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि उनकी तकदीर बदलने वाले फरिश्ते होते हैं। मानसी दीदी ने रसोई की खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, भैया ये आलू अब 30 रुपए किलो नहीं, अनमोल हो गए हैं। सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े और बारिश की बूंदों ने इस सुपर फैमिली की कहानी पर अपनी मुहर लगा दी। रेस्टोरेंट की शोहरत अब 7वें आसमान पर थी। एक शाम जब बाहर वैसी ही कड़कती बिजली और तूफानी बारिश हो रही थी, पूरा परिवार रेस्टोरेंट के हॉल ऑफ फेम में बैठा था। तभी अचानक पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई, सन्नाटा छा गया। मानसी दीदी ने मोमबत्तियां जलाईं। उसी मध्यम रोशनी में सुदर्शन अंकल ने अपनी जेब से एक बहुत पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। उन्होंने समीर और मानसी को पास बुलाया और कहा, बच्चों, आज एक आखिरी सच बताने का वक्त आ गया है। उस फोटो में 2 छोटे लड़के एक ही छतरी के नीचे खड़े थे और एक ही समोसा बांटकर खा रहे थे। अंकल की आवाज भर आई, ये फोटो 50 साल पुरानी है। ये मैं हूँ और ये मानसी के ससुर जी हैं। हम दोनों ने इसी बारिश में कसम खाई थी कि एक दिन ऐसा घर बनाएंगे जहाँ किसी को छतरी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ प्यार की छत होगी। तभी अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। सब चौंक गए, क्योंकि बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा पिल्ला, डॉग, भीगता हुआ अंदर आया। उसके गले में एक पट्टा था जिस पर लिखा था, खुशियाँ। मानसी दीदी मुस्कुराई और उन्होंने उस छोटे से मेहमान को तौलिए में लपेटा। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, भैया याद है ना, उस दिन मैं आलू और समोसे के लिए परेशान थी। समीर भैया मेहमानों से चिढ़ रहे थे, पर आज देखो हम मेहमानों का इंतजार करते हैं। तभी लाइट आ गई और सामने जो नज़ारा था उसे देखकर सबकी आंखें भर आईं। रेस्टोरेंट के बाहर सैकड़ों लोग छतरियां लेकर खड़े थे। वे कोई ग्राहक नहीं थे, बल्कि वे सब लोग थे जिनकी इस परिवार ने कभी ना कभी मदद की थी। वे सब मिलकर गा रहे थे, तुम जियो हजारों साल। अशोक ने आगे बढ़कर मानसी दीदी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, आज से इस कहानी का नाम बदल देते हैं। ये बारिश में आए मेहमान नहीं बल्कि बारिश में मिला परिवार है। मानसी दीदी ने चहकते हुए कहा, और सुनो, आज समोसे और पनीर मेरी तरफ से सबको फ्री। पूरी हवेली हंसी और ठहाकों से गूंज उठी। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब किसी को कीचड़ से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सबको पता था कि हर बूंद में एक नई कहानी छिपी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।